नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से मैं। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज की वीडियो की और आज का मेरा टॉपिक है कि कई लोग तो अमीर से अमीर होते जाते हैं और कई लोग वो देखते हैं कि जहाँ पे होते हैं उससे भी नीचे आ जाते हैं। ऐसा हम क्या गलती कर देते हैं? क्या हमारे से छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं? पता हर लेडीज़ को होता है, पता हर किसी को होता है, लेकिन फिर भी जाने-अनजाने हमारे से कई ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज की वीडियो की। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी मेरा टिप आपको अच्छा लगता है, तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। तो शुरुआत करते हैं हम। पहली जो हम गलती करते हैं, कई लेडीज़ की आदत होती है कि हमेशा रोते रहना, कभी खुश ना रहना, हमेशा चिक-चिक करना, अपने पति की कमी निकालना, बच्चों की कमी निकालना, अपने मायके वालों की कमी निकालना, हर रिश्ते में नाखुश रहना। तो जितना आप ना खुश रहोगे उतना परमात्मा आपसे नाराज़ होता है, उतनी लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है। आपने हर रिश्ते से खुश रहना है, सबको खुशियाँ बाँटनी है और दिन-रात परमात्मा का शुक्रिया करना है। ये परमात्मा तेरा शुक्रिया हमारे घर में इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतना अच्छा पति देने के लिए, इतनी अच्छी औलाद देने के लिए, इतने अच्छे रिश्ते देने के लिए। जितना आप परमात्मा से शुक्रिया करोगे, उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी और आपके घर में धन की बरकत बढ़ेगी। सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाला कि अपने घर में प्यार बना के रखना है आपने, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कइयों घर में हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत ही लड़ाई झगड़े से होती है। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा रहता है, वहाँ पे कभी लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। लक्ष्मी हमेशा उसी घर में वास करती है, जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ एक-दूसरे को लोग समझते हैं, एक-दूसरे को सम्मान देते हैं। आपने सुना होगा अतिथि देवो भव। कइयों घर में ये भी देखते हैं हम कि अतिथि आते हैं और खाना छुपा लिया जाता है। खाना तैयार पड़ा होता है, लेकिन वो लोग छुपा लेते हैं और कई हमने ऐसे भी देखे हैं जो लोग अपने मुँह का निकाल के भी दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके घर में कोई आता है तो उनको आपने खाना खिला के भेजना है। इतना खुश करके भेजना है कि जाते ही वो आपकी तारीफ़ करें और वो परमात्मा देख के खुश होए कि इनके घर में अतिथियों का इतना सम्मान होता है। इसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। जो भी घर पे आए आपने उनको खुश करके भेजना है। फिर कई बार लेडीज़ क्या गलती करती हैं कि उनके घर में उनके बच्चे, उनके हस्बैंड एक-एक सूट को 2-2 दिन डाले रखते हैं, मैले कपड़े डाले रखते हैं। इससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आपने कपड़े 1 दिन से ऊपर कभी नहीं डालने। वही कपड़े रात को सो के सोते हैं और सुबह उठ के फिर वही डाल लेते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, हमेशा आपने साफ-सुथरे कपड़े डालने हैं। कइयों घर में हम देखते हैं कि बेडशीट जो होती है, 10-10 दिन तक चेंज नहीं होती वो। बेडशीट को भी आपने हर तीसरे दिन बदल देना है। कई लेडीज़ की आदत होती है सारा दिन सिर खुजलाते रहना ऐसे-ऐसे करके। सारा दिन सिर खुजलाती रहती हैं वो, इससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कभी भी आपने सिर नहीं खुजलाना। कइयों की आदत होती है खाना खाया और वही जूठे हाथ जो होते हैं, उससे भी ऐसे-ऐसे कर लेंगी। इससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कई औरतों की आदत होती है नेल्स चबाने की, नेल्स खाती रहती हैं। उनके बच्चे नेल्स खाते हैं, उनके हस्बैंड नेल्स खाते हैं। इससे भी हमारे ग्रह नाराज़ हो जाते हैं। हमारे घर से धन की बरकत चली जाती है। कभी भी आपने नेल्स नहीं चबाने। फिर कइयों की आदत होती है खाली बैठे हुए अपनी उँगलियों को ऐसे-ऐसे मटकाते रहना दोनों हाथों से। तो ये काम भी नहीं करना आपने। खाली में उँगलियाँ मटकाते रहेंगे, रात को मटकाते रहेंगे, किसी से बात करते-करते भी करते रहेंगे, इतनी गंदी आदत होती है ये। इससे भी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। फिर कइयों की आदत होती है जब खाना बनाती हैं लेडीज़, तो पहले उसको चेक करती हैं, टेस्ट करती हैं खाना कैसे बना है। इससे आप खाना टेस्ट नहीं करते हो, खाने को जूठा कर देते हो। इससे भी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। आपने कभी भी खाना बना के उसे टेस्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने खाना बना के परमात्मा का शुक्रिया करना है। फिर लोगों को सर्व करना है, आपकी फैमिली में जो भी हैं या आपके घर में जो रिश्तेदार आए हैं, फिर खाना सर्व करना है आपने। कभी भी खाने को आपने जुठाना नहीं है। फिर कई लेडीज़ की आदत होती है पति का गुस्सा हुआ, बच्चों का गुस्सा हुआ या किसी का भी गुस्सा हुआ खाने पे निकालती हैं। खाना बनाते टाइम बुड़-बुड़ करेंगी वो। खाना जब भी बनाना है प्यार से बनाना है आपने, प्यार से खिलाना है। जितना आपके घर में प्यार होगा, शांति होगी, उतने आपके घर में धन के भंडारे भरपूर रहेंगे। एक जो गृहिणी होती है वो घर में चाहे लक्ष्मी का ढेर लगा सकती है और एक गृहिणी होती है वो घर से लक्ष्मी को विदा भी कर सकती है। ये सारा एक लक्ष्मी के हाथ में ही होता है। कइयों की आदत होती है रात को झाड़ू लगाना। कभी भी आपने रात को झाड़ू पोछा नहीं लगाना। हमेशा आपने झाड़ू पोछा जो भी करना हो वो सुबह करना है। और कइयों की आदत होती है कि सुबह 10-10 बजे तक सोए रहना, 8 बजे तक सोए रहना। तो हमेशा आपको रात को टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि लोग रात को टाइम से सोते थे और टाइम से उठते थे।
फिर सुबह उठते ही परमात्मा के गीत बोलते थे उनके घर में, गायत्री मंत्र की आवाज़ें आती थी। लेकिन आज के टाइम में लोग उठते ही क्या करते हैं, पहले उठते ही फ़ोन चेक करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाय पी लेंगे, झूठे मुँह चाय पी लेते हैं। कइयों घर में हमने देखा लोग नहाते ही नहीं हैं। तो आपने जब भी खाना पीना है या खाना बनाना है तो नहा के बनाना है आपने। कभी भी झूठे मुँह आपने ना खाना बनाना है, ना आपने खाना खाना है। अपने बच्चों में भी आपने यही संस्कार डालने हैं। कइयों घर देखते हैं हम डिसिप्लिन कुछ होता ही नहीं है। बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ सामान रख रहे हैं। जैसे घर के बड़े होते हैं वैसे संस्कार बच्चों में चले जाते हैं। कई घर में बड़े भी यही काम करते हैं कि खाना खाया और वहीं पे रख दी जूठे बर्तन। और कइयों घर में हम ये भी देखते हैं कि खाना खाते हैं और बीच में ही छोड़ देना। आधा खाना खाया और आधा बीच में बचा दिया। इससे भी लक्ष्मी नाराज़ होती है। खाना उतना ही लेना है आपने जितना आपने खाना हो। कभी भी आपने खाना वेस्ट नहीं करना। आप जिस चीज़ की बर्बादी करते हो, जिस चीज़ को आप वेस्ट करते हो, वही ग्रह हमारे से नाराज़ हो जाते हैं। कई लेडीज़ की आदत होती है पानी को बड़ा वेस्ट करती हैं वो। इतना पानी वेस्ट करेंगे सफाइयों में या कपड़े धोने में या बर्तन साफ़ करने में खूब पानी वेस्ट करती हैं। तो पानी से भी बरकत ख़त्म हो जाती है। वेस्टेज किसी चीज़ की नहीं करनी है आपने, ना खाने की करनी है, ना पानी की करनी है, ना बिजली की करनी है। जितना हम इन चीज़ों को सम्मान देंगे, जितना हम इनकी बचत करेंगे, उतना हमारे से परमात्मा खुश होगा। और कइयों की आदत होती है फालतू में शॉपिंग करना। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी रीस में शॉपिंग करती रहेंगी। इससे भी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। लक्ष्मी का यूज़ आपने उतना ही करना है जितनी आपको ज़रूरत हो। कइयों को देखो खाने के लिए मिलता भी नहीं है और कइयों घर में इतना खाना वेस्ट हो जाता है, तो इससे भी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। कई बार हम ये देखते हैं कि घर में जब पैसा गिन रहे होते हैं, तो अपनी थूक लगा के पैसों को गिनते हैं, जो नोट होते हैं। तो जब भी आपने नोट गिनने हों, तो एक कटोरी में आपने पानी लेना है और उससे फिर आपने नोट गिनने हैं। इससे भी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है कि अपनी जो जूठन होती है, आप लोग नोटों पे लगाते हो। फिर कई बार देखते हैं हम कि लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, आपस में रिश्तों का सम्मान नहीं करते, सिर्फ वहीं पे प्यार देखते हैं जहाँ पे उनको कोई फ़ायदा हो। कईयों की नीयत इतनी ख़राब होती है कि उन्हीं लोगों से प्यार बना के रखते हैं जिनसे उनको कोई इच्छा हो, जिनसे कुछ इनको चाहिए हो। तो कभी भी आपने किसी रिश्ते से उम्मीद नहीं रखनी या ऐसा नहीं करना कि उसी रिश्ते को मान देना है जिसने हमें कुछ देना है। आज के टाइम में तो भाई भाई का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता भी ऐसा रह गया है कि सिर्फ उम्मीदों पे ही रह गया है। जो रिश्ता आपको देता रहेगा आप उसी का सम्मान करोगे। आपने ऐसा काम नहीं करना। आपने हर रिश्ते को सम्मान देना है। कभी भी अपनी नीयत ख़राब नहीं करनी। किसी का पैसा देखा नहीं कि आपके मन में लालच आ जाता है, हाँ इसके पास तो इतना पैसा है। दूसरों के पैसे को देख के आपने खुश होना है। इतना खुश होना है जैसे आप अपने पैसे को देख के खुश होते हो। कईयों के मन में बड़ी जलन हो जाती है। तो आपने ये काम भी नहीं करना। हमेशा आपने दूसरों घर में कोई नया सामान आता है तो खुश होना है। कभी भी किसी को देख के ईर्ष्या भाव नहीं रखना। किसी के अच्छे चीज़ को देख के आपने, फिर कई लेडीज़ की आदत होती है खाना बनाया और खाना बना के ऐसे का ऐसे ही खाली बर्तन जो होते हैं वो गैस के ऊपर रख दिए। कईयों घर में हम देखते हैं खाली तवा गैस के ऊपर पड़ा रहेगा, खाली कढ़ाई गैस के ऊपर पड़ी रहेगी, चकला बेलना है वो कभी साफ़ नहीं होता। तो आपने जितना हो सके अपने चकले बेलने को साफ़ रखना है, तवे को साफ़ रखना है और खाली बर्तन तो गैस के ऊपर कभी भी नहीं रखना। जब भी आप खाली बर्तन रखते हो गैस के ऊपर तो उस घर से बरकत चली जाती है, क्योंकि किचन में होता है अन्नपूर्णा माँ का वास। तो आपने ये गलती नहीं करनी। हमेशा आपने गैस के ऊपर भरे हुए ही बर्तन रखने हैं। सब्जी बनी हुई है तो भरी हुई कढ़ाई पड़ी रहेगी, खाली कढ़ाई नहीं रखनी है आपने। तवा भी खाली नहीं रखना आपने। फिर हम देखते हैं कई लोग रिश्तों का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। आपने किसी भी रिश्ते का फ़ायदा नहीं उठाना। कहीं पे देखते हैं माँ बेटे का फ़ायदा उठाती है, पति पत्नी का फ़ायदा उठाता है, तो आपने ये काम नहीं करना। हर रिश्ते को आपने बिना फ़ायदे का निस्वार्थ भाव से निभाना है। कभी नीयत ख़राब नहीं करनी। किसी के पैसे को देखा नहीं और अपनी नीयत ख़राब हो जाती है। जितनी अपनी नीयत साफ़ रखोगे, किसी से उधार लिया तो फिर उधार नहीं देना। किसी का पैसा लिया तो फिर देने की नीयत नहीं रखनी। कहते हैं नीयत से ही नीति बनती है। जैसी हमारी नीयत होती है वैसे ही परमात्मा हमारी नीति बना देता है। जितनी हम नीयत साफ़ रखेंगे, लोगों के लिए भला करेंगे, जिसका पैसा लिया है उसको लौटाने की नीयत रखेंगे, तो वो परमात्मा ऐसे-ऐसे सोर्स बनाता है कि जिसके कारण हमारे घर में लक्ष्मी आती है। अगर हमारी नीयत में ये है कि हमने किसी का पैसा ले लिया, हमने वापस ही नहीं देना, तो भगवान देखता है इसकी नीयत ख़राब है, फिर हमारे घर में लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो हमारे घर में लक्ष्मी को कैसे बुलाना है ये हमारे हाथ में ही है। जितना आप पैसे के पीछे भागोगे, शॉर्टकट से कमाओगे, गलत तरीके से कमाओगे, उतना लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है।
हर रिश्ते से आपने खुश रहना है। कई बार हम देखते हैं हर रिश्तों से नाखुश रहती हैं लेडीज़। सबकी बुराइयाँ करनी, अपने मायके वालों की बुराइयाँ करनी, अपने पति की बुराइयाँ करनी, अपने बच्चों की बुराई करनी। मेरे को तो मेरे पति पूछता नहीं है, मेरे बच्चे नहीं पूछते। जब देखो वो रोती ही रहती हैं, हर रिश्ते में कंप्लेंट। जितना आप रिश्तों से खुश रहोगे, जितना आप ये कहोगे कि मेरे सारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा पति बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, जितना आप अच्छा अच्छा बोलते जाओगे, आपके घर में धन के भंडारे भरपूर रहेंगे। फिर कई औरतों की आदत होती है, खड़ी खड़ी चलती फिरती कंघी करती रहती हैं। आपने जब भी बालों में कंघी करनी है, बैठ के करनी है। इससे भी लक्ष्मी मैया नाराज़ हो जाती है, जो चलती फिरती लेडीज़ कंघी करती हैं। फिर कइयों की ये आदत होती है कि घर में पति आया तो उसको खाना नहीं मिलता, बच्चे भूखे चले जाते हैं। तो जब भी पति जाए उनको अपने खाना खिला के भेजना है। कोई भी आपके घर से भूखा ना जाए, चाहे आपके पति हों, चाहे आपके बच्चे हों, टाइम पे सबको खाना मिलना ही चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोग बाहर जाके बड़ी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल के लिए माखन मिश्री का भोग लगता है, लेकिन उनके बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। कोई कुछ कहे तो औरतें सुनने को तैयार नहीं होती, उनको काटने को दौड़ती हैं, गुस्सा करती हैं इतना। ऐसे में भी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। पहले जो परमात्मा ने आपके घर में रिश्ते बनाए हैं, आपके बच्चे, आपके पति, पहले आपको इनकी सेवा करनी है, फिर आपको मंदिरों में सेवा करनी है, फिर गुरुद्वारों में सेवा करनी है, फिर आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। जो पहले आपका फ़र्ज़ है, वो आपके रिश्तों के प्रति है, आपके घर के प्रति है। फिर कई बार हम देखती हैं कि लेडीज़ होती हैं दिन रात ताने मारती रहती हैं, मेरी दोस्तों के घर तो ये है, मेरे मायके में तो ये है। कभी भी आपने ताने नहीं मारने। जो आपके पास है आपको उसी में खुश रहना है। परमात्मा से खुश रहना है, अपने रिश्तों से खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतनी आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, उतना आपके घर में धन के भंडार लगेंगे। जितना आप नाराज़ रहोगे, कंप्लेंट करोगे, उतना आपके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। परमात्मा देख रहा होता है कि इसकी आदत तो है रोने की। कभी भी आपने कंप्लेंट नहीं करनी, हमेशा आपने खुश रहना है, शुक्रिया करना है, हर रिश्ते का शुक्रिया करना है। अगर आपके घर में कोई रिश्ता ख़राब भी है, आपका पति अच्छा नहीं है, आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपने तारीफ़ करनी है तो वो अच्छे होते चले जाएंगे। जब भी आपने खाना बनाना है परमात्मा की याद में बनाना है। जब खाना खिलाते हो तब भी परमात्मा की याद में खिलाना है। कभी भी बुड़ बुड़ करके चिक चिक करके नहीं बनाना आपने। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितना आप प्यार बांटोगे उतना आपके घर में धन आएगा। जितना आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा रहेगा, उतना आपसे लक्ष्मी रुष्ट होती चली जाएगी। फिर आप चाहे हवन कर लो, यज्ञ कर लो, मंदिरों में सेवा कर लो, फिर भी आपके घर में धन दौलत नहीं आएगी। क्योंकि लक्ष्मी देखती है घर में प्यार कितना है, कितना सम्मान दिया जाता है, कितना अतिथि देवो भव इनके घर में, कितना इनके घर में अतिथियों को सम्मान दिया जाता है। तो जितना आप प्यार बना के रखोगे, सबसे बड़ा मूल मंत्र है, अगर घर में प्यार है, शांति है, तो उस घर से लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं हो सकती। जिस घर में लोग टाइम से उठते हैं, कईयों घर में हम देखते हैं लोग 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। पुराने टाइम में आपने देखा होगा लोग टाइम से सोते थे और टाइम से उठते थे। तो रात को टाइम से सोना और सुबह जल्दी उठना, उठते ही परमात्मा की याद में बैठना, परमात्मा को शुक्रिया करना, ग्रेटफुल रहना, अपने रिश्तों के लिए शुक्रिया करना, हे परमात्मा तूने मुझे इतना दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है। फिर परमात्मा आपके घर में खुशियों के, धन के भंडारे भरपूर करता जाएगा। हर रिश्ते में अपना 100% देना है, किसी से छल कपट नहीं करना। किसी का पैसा लिया और दिया नहीं, नियत खराब कर ली। अगर आपकी देने की नियत है, जिससे आपने पैसा लिया है, तो परमात्मा आपको खूब देगा। अगर आपकी नियत खराब हो जाती है, तो जो उसने सोच रखा होता है आपके लिए कि मैंने उसको ये देना है, परमात्मा फिर वो भी नहीं देता उसको। परमात्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है कि हमने तुझे ये देना है, वो देना है, लेकिन पहले वो हमारा नियत देखता है कि हमारी नियत कैसी है। फिर क्या होता है कि लोग कंप्लेंट करते हैं, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। किस्मत के रोने रोते हैं लोग। हमेशा कहना है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, परमात्मा मुझे बहुत दे रहा है। जितना हम ये बोलें कि मेरी किस्मत अच्छी है, परमात्मा मुझे बहुत दे रहा है, तो परमात्मा आपको देता ही चला जाएगा। जब ये आप कहते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी तो भगवान सुनता ही नहीं है, फिर परमात्मा आपकी सुनेगा भी नहीं। बच्चों की भी तारीफ़ करनी है, परमात्मा की भी तारीफ़ करनी है, अपनी किस्मत की भी तारीफ़ करनी है, हर रिश्ते की तारीफ़ करनी है। जितना आप प्रकृति को शुक्रिया बोलोगे, प्रकृति भी हेल्प करेगी। कभी आपने पानी वेस्ट नहीं करना, बिजली वेस्ट नहीं करनी। कईयों की आदत होती है खाना प्लेट में आया, थोड़ा सा खाया और उसको छोड़ दिया। खाना भी आपने उतना ही लेना है जितना आपने खाना हो। खाने का भी अपमान नहीं करना, किसी चीज़ का अपमान नहीं करना। आप किसी का भी अपमान करते हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसा हो, वही आपसे दूर चला जाएगा। तो हर रिश्ते का सम्मान कीजिए, खाने का सम्मान कीजिए,
सबका सम्मान करोगे तो भगवान आपको सब कुछ देगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हर रिश्ते का सम्मान करो, जो भी आपके आसपास है सब चीज़ों का सम्मान करो, चाहे वो संजीव है चाहे वो निर्जीव है, चाहे किसी के अंदर जान है चाहे बेजान है। कईयों की आदत होती है झाड़ू को पैर लगा देना, फ्रिज के दरवाजे को पैर से बंद कर देना। तो कभी भी किसी को ठोकर नहीं मारनी। जब आप किसी को ठोकर मारते हो तो वो परमात्मा आपको ठोकर मारने की तैयारी में होता है। कभी भी किसी को ठोकर नहीं मारनी, किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना आपने। जब किसी का मजाक उड़ा रहे होते हो तो प्रकृति हमारा मजाक उड़ाने के लिए तैयारी कर रही होती है। ये बात नोट रखना। आज किसी का आपने अपमान किया है, किसी का आपने मजाक उड़ाया, तो आपके मजाक उड़ाने की भी तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं पे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके।